ये शख्स सुबह से गायब है। रवि आकर मेरे पास बैठा है। कहाँ गायब थे आप? मेरी शहजादियाँ जो है वो सेंटर आ चुकी हैं और मुझे साथ पहला खर्चा करवाने जा रही हैं लोग बाहर। बहुत बड़ी सीरियस थी बच्ची की, तो हमें मजबूरन के फ़ौरन इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। ज़िंदगी भागते जा रही है भाई, भागते ही भागते भागते ही भागते जा रही है। मैं सेंटर आ चुका हूँ अभी और 24 पे तो आउट हो चुके थे इंग्लैंड के, और हमारे स्टार उस्मान तारिक ने बेहतरीन का कैच छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 5वां रोज़ा है आज और मैं आ चुका हूँ स्कूल। सहरी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती भाई कुछ बनाने की। आज भी मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही और नींद पूरी नहीं हो रही मेरी, और इस वजह से जो है मैं सहरी करके सो रहा हूँ, तो इस वजह से लेट उठ पा रहा हूँ। बहरहाल 10 मिनट ही लेट हुआ मैं और मैं पहुंच गया अपने स्कूल में। अब मेरा काम जारी हो सारी, और मैंने आते साथ ही, अभी भी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने आते साथ ही अपने सारे पेंडिंग काम को जो है ना ख़त्म किया। अभी और कुछ काम हैं जो बात के हैं, तो आज ही मैं सोच रहा हूँ कर लूँ। तो स्कूल से आपके साथ स्टार्ट ले रहा हूँ मैं आज के दिन का, इंशाल्लाह ताला। सारी एक्टिविटीज़ ज़रूर देखेंगे आज की, और चलें शुरू करते हैं। हमारे स्कूल में ना एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम्स के हवाले से ना मुझे कुछ रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, कुछ शीट्स तैयार करनी होती हैं, और कुछ जो है वो ड्यूटीज़ क्या, एक परफॉर्मा तैयार करना होता है। कॉपीज़ कितनी आई, कॉपीज़ कितनी गई, वो है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तैयार करनी होती हैं, तो मैं उसी को लेकर बैठा हूँ अभी, और इंशाल्लाह उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। पुरानी फाइल्स पता नहीं कहाँ सेव कर लेते एक्चुअल में, हमारे अकाउंट्स इतने ज़्यादा है ना लैपटॉप्स में, तो वो पुरानी फाइल्स मिलती ही नहीं है, तो मैं नई फाइल्स ही बना। ये शख्स सुबह से गायब है। रवि आकर मेरे पास बैठा है। कहाँ गायब थे आप? कहाँ गायब थे बताओ? दिल की आंखों पे देखो, नजर आ जाऊंगा। ड्रा लेग बाजी शुरू हो गई इसमें। तुम तो बड़ी कर लिया करो, मैं हाजिर हो जाया करूंगा। सुबह से गायब है यार शबीर भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार। कलर वलर लगाया है। कलर नहीं, कलर लगा के हफ्ता हो गया। और और सुना। छुट्टी का टाइम हुआ चाहता है, तकरीबन 5 मिनट बाद हमारा ऑफ हो जाएगा, फिर घर जाते हैं। और अभी मेरे मामू के यहाँ बेबी पैदा हुआ है, और मामू कह रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी देखना है। अब मामू बड़े बड़े वो हैं और मुझसे हर चीज़ का आइडिया लेते हैं, लेकिन मैं स्कूल में हूँ और कोई घर पे फ़ोन नहीं उठा रहा है। ट्यूशन सेंटर में आ चुका हूँ और क्लासेस मैंने, आज तो टेस्ट हैं, कुछ क्लास होंगे यार। वैसे बहुत सुस्ती होती है रमज़ानों में। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे। मेरी शहजादियाँ जो है वो सेंटर आ चुकी हैं और मुझे साथ पहला खर्चा करवाने जा रही हैं लोग बाहर। कॉटन कैंडी लेनी, सौदा साथ चलो। उनको कॉटन कैंडी लेनी है भाई, और ख़राब कर देती हैं, हाथ वाथ सब ख़राब कर देती हैं कॉटन कैंडी खाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ। डायलॉग मार दिया मुंह से, बस इन्होंने बोल दिया तो ये चिपिन टूरी है। कॉटन कैंडीज ले लिए मेरे बच्चों ने। और वो भागी, यहाँ देखो, अब वो खुश हो गई सौदा आपसे जीत के। पहुंच गई, छोड़ो अभी, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करो। अल्लाह करे इनके बीच में जो कंपटीशन वाला सिस्टम है ना, ये बड़े होकर ना हो। ये मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बहनें आपस में बहनों की तरह है। बाइक चल रही है भाई। मुझे अपने घर जाना है। यार मम्मी ने बुलाया। मैं तेरी पैदल जाना भी नहीं, मेरे पाँव दुख जाते। तो रिक्शा करवा के जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मैंने तुझे भेजे थे ना किराए के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और कल जो है वो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि 4 बजे मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल निकलना पड़ा था। मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया है कि मेरे मामू की जो है वो घर में एक बच्ची की विलादत हुई थी, लेकिन उसकी हालत बड़ी सीरियस थी बच्ची की, तो हमें मजबूरन के फ़ौरन इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। और वहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी थी बच्ची की कि चांसेस नहीं थे उसके सरवाइव करने के। इफ्तार तक हम लोगों ने वेट किया, लेकिन फिर जो है वो वेंटिलेटर पे थी बच्ची, लेकिन इफ्तारी के बाद उसका
इंतकाल हो गया, अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं ऐसी सिचुएशंस में अपना चूड़न बेचने को प्रेफर नहीं करता। तो मैंने कैमरा रख दिया, और क्योंकि घर में अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा समझा जाता है और इज़्ज़त दी जाती है, तो सारी चीज़ें जो है वो हमारे सुपुर्दी होती हैं। तो वहाँ से बच्ची को लाना, फिर यहाँ पे सारे इंतज़ाम करना, तो इस सारे सिनेरियो में मुझे 11 बज गए रात के। बस अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र अता करें, क्योंकि माँ बाप पे जो गुज़रती है उनको ही मालूम होगा। और थी भी बच्ची रहमत अल्लाह की, लेकिन जो माँ बाप पे गुज़रती है वो माँ बाप ही जान सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी। तो बस उसी सिनेरियो में ये सारा दिन कल हमारा गुज़रा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज जो है वो इंशाल्लाह स्कूल आ चुके हैं हम लोग। मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी सुबह स्कूल आने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन थी पूरे दिन की। यानी सुबह 7 बजे से मैं रात को 10:30 बजे अगर मैं घुसा हूँ, इफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया था मैंने, वहीं पे किया सब कुछ। तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे काम थे जो कि आज ना आता तो अच्छा ना होता। मुझे स्कूल को ज़्यादा वैसी बात तरजीह देते हैं हम लोग, और छुट्टी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं यार जाकर ये काम निपटाने हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं बड़ी खुश उसलूबी से इसको निभा दूँ, ऐसा नहीं है हरगिज़ कि मैं ज़बरदस्ती आ गया। एक ये भाई साहब हैं, इनको कब से हम लोग ढूंढ रहे हैं। कहाँ गायब हो जाते हो यार? यार मैं आपको ढूंढ रहा था, आपको बहुत याद किया मैंने। ड्रामेबाजी नहीं करी यार, ये काम, मजाक कर रहा हूँ। ये पेपर ले जाओ, ये क्या करना है? टैक्सेस लिख कर आओ कौन सी क्लास में कितनी है। ज़िंदगी भागते जा रही है भाई, भागते ही भागते जा रही है। मैं सेंटर आ चुका हूँ अभी और काम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना। कल जिनको मैंने इमरजेंसी में ऑफ कर दिया था, आज इनको सुबह से लेकर चले, यानी कि दोपहर से लेकर चले। किसकी शिकायत दे रही थी इधर आओ? क्या कर रही थी? ऊपर भी गए थे और हमेशा अपनी चीज खराब, हमेशा आगे पैर बजाती। ओए शना मम्मा को बताओ आप। मैं शनामा को बताती हूँ, शनामा कुछ भी नहीं बोल। लाख लाख बेटा मेरा। और भी वो ओए पूछती है, मैं कविता को मना करती हूँ तो भाग जाती है। कल की जो मैंने शॉर्ट लीव ली थी सेंटर से, उसका मैं खमियाना भुगत रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोड है मेरे ऊपर आज, और मैं लिटरली थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कल की थकान अलग है और आज की थकान अलग है। क्या करें भाई, जिम्मेदारी है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो करवानी तो है प्रिपरेशन। बाद इफ्तार मैं थोड़ा सा आकर मम्मी के रूम में लेटा हूँ, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस इंटरनेट से चलती हैं, टीवी की, और इंटरनेट हमारे घर पे माशाल्लाह इतना तेज़ रफ्तार है कि हम पकड़ ही नहीं पाते उसकी रफ्तार को। तो एप्स नहीं चल रही, तो मुझे केबल पे मैच देखना पड़ता है, पाकिस्तान वर्सेस। तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड 4 सारी है, और देख रहे हैं पाकिस्तान अगर आज जीतता है तो उसके लिए बहुत चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के। पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत कम स्कोर, यानी कि कर सकते थे 180 तक जा सकते थे, 170 प्लस जा सकते थे, लेकिन है ऑन बोर्ड अच्छा स्कोर डाला है पाकिस्तान ने 164, और आई थिंक 165 का टारगेट है इंग्लैंड के लिए। तो पाकिस्तान देखते हैं क्या करते हैं बॉलिंग में। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लैंड बहुत प्लानिंग के साथ खेलता है, तो उनकी प्लानिंग होगी कुछ ना कुछ। बहरहाल मैं अभी इनिंग ब्रेक है तो मैं दवाइयाँ लेकर आऊँ, दवाइयाँ ख़त्म हो गई बाकी, तो दवाइयाँ लेकर आऊँ और अपने लिए चाय लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा सर ना बेटे को चकरा रहा है। तो इसके बाद जो है हम ब्लॉग का अख्ताम करेंगे, 2 दिन का ब्लॉग एक साथ आएगा। और इमरजेंसी थी तो मैंने वो आप लोगों को बताइए, अल्लाह ताला बच्ची के बच्ची तो थी, फूल था जिस दुनिया में आया था, और क्या होगा उसका तो माशाल्लाह वो तो जन्नती है, लेकिन माँ बाप को बख्शिश कराया वो, और अल्लाह ताला जो है सबसे, और औलाद जो है वो सेहत और तंदरुस्ती से अता फरमाए उसे। मैं बस चाय लेकर आता हूँ, चाय पीते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है मैच। 24 पे 2 आउट हो चुके थे इंग्लैंड के, और हमारे स्टार उस्मान तारिक ने बेहतरीन का कैच छोड़ दिया। मुझे लगता है कि कैच नहीं, ये मैच छूटा। चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं, हार देख